12 महीनों में श्रावण इसलिए प्रिय होता है कि बरसात होती है, शीतलता होती है और कैलाश का भी आपने कनेक्शन इससे बताया। लेकिन श्रावण में भी या फिर किसी भी महीने में सोमवार क्यों? सोमवार एक ऐसा दिन है जिसे भगवान शंकर का दिन माना गया है हुँ, और इस दिन माताएं व्रत रखती हैं, पूजन करती हैं, उसका फल मिलता है। लेकिन श्रावण में विशेष करके हमें वर्ष में 4 ही सोमवार मिल पाते हैं। इस हुँ, बार कृपा है तो 5 मिल रहे हैं। तो सोमवार एक ऐसा दिन है कि जिस दिन व्रत रखने से, पूजन करने से भगवान शंकर अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं। हुँ, वैसे तो श्रावण में प्रत्येक दिन सोमवार के बराबर ही है। हुँ, ऐसा भेदभाव हमें नहीं करना चाहिए कि सिर्फ सोमवार को ही पूजन करें और मंगलवार को भगवान के मंदिर की ओर हम देखें भी ना। हुँ। लेकिन सोमवार को किया हुआ जो है वो अनंत गुना फलदायी देता है। लेकिन ऐसा क्यों, कोई कनेक्शन ऐसा सोमवार से या शिव का कि जिससे लगे कि ये सोमवार का महत्व अनेक ज़्यादा कथाएं है? आती हैं। भगवान श्री राम ने जब भगवान शिव का पूजन किया था तो वह सोमवार ही था, हुँ, इसलिए वह दिन भगवान शिव को अति प्रिय माना गया है। और भी कई भक्तों ने ऐसी आराधना करी है, हुँ, तो उनकी प्रसन्नता के लिए ये दिन श्रेष्ठ है। महाराज श्री, जैसे आपने कहा सावन के बारे में, तो आपने 2-3 बातें बताई हैं। जब हम सावन महीने की बात करते हैं तो सबसे पहले दिमाग में आता है हमारे कांवड़। जैसे हम सावन महीने का जिक्र करते हैं तो कांवड़ हमारे दिमाग में आ जाता है, एक पिक्चर बन जाती है कि हाँ, सावन का महीना शुरू हो रहा है तो लोग कांवड़ अब हमें होगी, दिखेंगे जी। कांवड़ लेके जाते हैं। तो जब कोई व्यक्ति जो शिव भक्त है, जब वो कांवड़ लेके निकलता है तो उसके नियम क्या हैं, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए एक कांवड़ को जाते हुए? सबसे पहले सात्विकता, जी। मन की, विचार की, भोजन की और घर परिवार में के भोजन की भी। आज भी ऐसा देखने को मिलता है कि अगर कोई व्यक्ति कावड़ लेने गया है हम्म, और उसके घर में कोई उल्टी सीधी चीज बनती है या उल्टी सीधी प्रक्रिया कोई होती है हम्म, तो उसके ऊपर प्रभाव पड़ जाता है। अच्छा। हमारे ही एक भक्त गए थे कावड़ लेने, तो घर वालों ने लहसुन प्याज का उपयोग कर लिया। अच्छा। तो जाते समय कार से वो जा रहे थे, उधर से पैदल आना था, उनके पैरों में छाले पड़ गए। जी। तो उनका फोन आया कि गुरुजी अचानक पैरों में छाले पड़ गए। तो मैंने कहा आप पैदल चले होंगे कांवड़ के लिए? बोले नहीं, अभी तो हम जा ही रहे हैं, उधर से पैदल चलेंगे। तो हमने कहा घर में पूछिए एक बार, कोई आया या कोई अशुद्धता हुई? जी। तो पूछा तो उनके घर वालों ने बताया कि अभी अभी भोजन बना है और उसमें लहसुन प्याज का उपयोग हुआ है। तो अगर कोई त्रुटि घर में भी होती है तो उसका प्रभाव हम पर पड़ता है। अच्छा। तो जिन सावधानियों का ध्यान कांवड़ लेने वाले को रखना चाहिए, उन्हीं सावधानियों का ध्यान जो है घर वालों को भी रखना चाहिए। अच्छा। कि सात्विक आहार लें और हो सके तो जब तक कावड़ लेकर व्यक्ति ना आ जाए, कावड़ वाला व्यक्ति भी व्रत रखे और घर वाले भी व्रत रखें, फलाहार ले लें, ऐसा भोजन आप ग्रहण करें। अन्यथा अगर भोजन भी करते हैं तो लहसुन प्याज का सेवन उसमें ना करें। अब रही बात कावड़ लेके आने की, उसमें क्या क्या हमें ध्यान रखना है। सबसे पहले गंगा स्नान करना है और शुभ मुहूर्त देखकर, टाइमिंग देखकर कि हम कितने दिन में अपने गंतव्य स्थान पर पैदल पहुंच जाएंगे, जी। कावड़ हमें उठा लेनी चाहिए और फिर कंधे पर जल को रखकर घर की ओर प्रस्थान करना चाहिए। कभी भी हमें जल पृथ्वी पर नहीं स्पर्श कराना है जी। अपने स्थान पर पहुंचने से पहले। कुछ लोग कावड़ को नीचे रख देते हैं थक कर, ऐसे नहीं। अब तो इतनी बढ़िया भक्त लोग व्यवस्था करते हैं, शिविर वगैरह लगते हैं, तो आप ऊपर ही रख सकते हो कहीं पर और वहीं पर, और जितनी जरूरत हो उतना ही आहार पाएं। और जिस भी शिविर में हम भोजन ग्रहण करें, जितना भोजन ग्रहण करें उससे अधिक कुछ ना कुछ वहां डोनेट करके हमें आना चाहिए। अच्छा। कुछ लोग इसी उद्देश्य से जाते हैं कि 15 दिन बढ़िया कटेंगे कि बहुत अच्छे अच्छे शिविर लगे होंगे, बहुत अच्छी चीजें खाने को मिलेंगी और ये होगा वो होगा। इस दृष्टि से अगर हम जाते हैं तो कांवड़ लाने का कोई भी फल हमें प्राप्त नहीं होगा। तो जल जो है पृथ्वी को स्पर्श ना हो। बीच में अगर आप दैनिक क्रिया करते हैं तो स्नान करने के बाद ही कावड़ को हाथ लगाएं। अब कुछ लोग ये हैं कि कितनी बार भी टॉयलेट आदि गए और फिर कावड़ को लिया, हैंड वॉश करके चल पड़े, लेकिन प्रत्येक बार स्नान की विधि है। अच्छा। जितनी बार भी आप किसी दूषित व्यक्ति को छुएं आदि आदि, उतनी बार आप स्नान करें। शिविर में सब व्यवस्था होती है और किसी से अपशब्द ना बोलें, गाली आदि कुछ भी, और किसी से ईर्ष्या ना करें, किसी पर कुदृष्टि ना डालें, किसी भी प्रकार का मन में एक लालच नहीं होना चाहिए। एक ही उद्देश्य हो कि भगवान शंकर की प्रसन्नता। हम अपने स्वामी को प्रसन्न करने के लिए कांवड़ लेकर जा रहे हैं
और गंगा जल से हम अभिषेक कराएंगे ताकि हमारे भोले बाबा को सुख मिले, उनको शीतलता मिले। इस उद्देश्य से अगर आप जाते हैं तभी आपको कांवड़ यात्रा का फल मिलता है। पृथ्वी पर स्पर्श नहीं होने के पीछे का कारण क्या है? अशुद्ध माना जाता है। चप्पल जूते से भी लोग चलते हैं, पशु पक्षी भी चलते हैं, लोग और भी बहुत गंदी चीजें पड़ी होती हैं कहीं कहीं। तो पवित्रता का संबंध है सीधा पृथ्वी के स्पर्श से, इसलिए उसको कहीं टांगने की ही व्यवस्था की जाती है कि कहीं भी आप दूसरी जगह उस जल को ना रखें, सीधा शिव जी पर ही जाकर आप उसको चढ़ाएं। अर्पित करेंगे।